नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सैटेलाइट को ट्रैक करने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है। तो आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कि जिनके पास 2 फीट वाली डिश है या फिर छोटी 4 फीट वाली डिश है। तो वो भाई इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी सैटेलाइट हो उसको बिल्कुल आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो बगैर किसी को पूछे हुए। तो देखिए दोस्तों, कई लोग क्या होते हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी डिशें होती हैं, बड़ी बड़ी छतरियाँ होती हैं और जो काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं, तो वो तो इन सैटेलाइटों को बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि काफ़ी लोग मेरे जैसे छोटे अपने ट्रैकर हैं उनको पता कम होता है। तो उनके लिए ये वीडियो है, जो भी बड़े अपने ट्रैकर हैं तो चाहे तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, तो वो तो न देखें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, जितने भी बड़े जो ट्रैकर हैं वो तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं। क्योंकि जैसे दोस्तों, आपके पास अगर 2 फीट की डिश है और आप अगर कोई सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हो और आपसे वो आ नहीं रहा, तो आपको कैसे लेके आना है वो इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जिनके वो पता है वो तो वैसे भी लगा लेते हैं। और जो एक बंदा, आपको मैं बताऊं कि जैसे कोई बंदा बैठा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो वहाँ ट्रैकिंग कर रहा है, तो उसके तो वो सिग्नल है, कवरेज है, वो आ जाएगा। फिर आप उसकी वीडियो देख के और अपने डिश के ऊपर लग जाते हो उसको घुमाने, तोड़ने फोड़ने, वो सारा काम करने के लिए। और फिर वो सैटेलाइट आपसे ट्रैक भी नहीं होता अच्छे से, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इस तरह से जो उसका सही तरीका है सैटेलाइट को ट्रैक करने का, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के ऊपर बने रहें दोस्तों और वीडियो पूरा देखें। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप कोई भी सैटेलाइट हो उसको आसानी से, अगर आपके एरिया में कवरेज है, कितनी डीबी सिग्नल है, तो वो आप बिल्कुल आसानी से उसको ट्रैक कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, कई क्या होता है कि जो जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी डिशें होती हैं, वो उनको सेटेलाइट ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि उनको पता भी होता है कि हमें कैसी सेटेलाइट को ट्रैक करना है और कौन सी दिशा में वो सेटेलाइट है। तो वो जल्दी से अपना सेटेलाइट ट्रैक करके और आपको वीडियो बना के दिखा देते हैं। तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, ये समझिए, एक बार सोचिए आप खुद अपने से कि आपको उस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ और क्या उसमें सीखने को मिला। क्योंकि उसको बंदे को तो पता ही है कि कैसी सेटेलाइट हमने ट्रैक करना है। वो ट्रैक करने की जो एक विधि होती है वो तो आपको नहीं बताई उसने। उसने तो अपना सेटेलाइट ट्रैक करके आपको दिखा दिया, वो चैनल उसके स्कैन हो गए। लेकिन आपको उसमें क्या बेनिफिट हुआ? तो आपको बेनिफिट इस वीडियो से होगा कि जो मैं इस वीडियो में आपको ट्रैक बताऊंगा, उस हिसाब से आप जो उस सेटेलाइट को ट्रैक करोगे तो बिल्कुल आपको आसानी से वो सेटेलाइट ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि जैसे उन्होंने कोई सेटेलाइट जो ट्रैक करते हैं उनको तो पता ही है और कहाँ इसकी डिश की पोजीशन करनी है, कहाँ उसकी एलएनबी रखनी है, कितनी डिश ऊंची होगी, कितनी नीची होगी, तो वो तो 1 मिनट में लगा के और हमने स्कैन करके उसके ऊपर जितने चैनल आ रहे हैं वो आपको दिखा दिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको कुछ समझ में आ गया, कोई सैटेलाइट, जैसे अपना कोई भी एक सैटेलाइट है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री की कवरेज और सिग्नल, कितने डीबी सिग्नल कौन कौन से एरिया में है। जैसे आप रहते हो उड़ीसा में या फिर इस साइड नॉर्थ की साइड, वहाँ उसकी सिग्नल है ही नहीं। और आप, मैं रहता हूँ जैसे अपने राजस्थान में, मेरी लोकेशन राजस्थान है, तो मेरे यहाँ उसके फुल सिग्नल हैं और मैंने वो वीडियो बना के आपको स्कैन करके दिखा दिया। तो मेरे तो वो चैनल आ गए, लेकिन आपके वो चैनल नहीं आएंगे। क्यों? आप उस सेटेलाइट के पीछे पड़ जाओगे, फिर वो सेटेलाइट मिलेगा नहीं, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से मैं आपको एक रियल जानकारी और सही जानकारी आपको देता हूँ, जिससे आप उसी सेटेलाइट के पीछे पड़ें जो जिसके सिग्नल आपके एरिया में हो और अच्छे से आप उस सेटेलाइट को ट्रैक करके और अपने टीवी चैनल देख सको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिश की पोजीशन और एलएनबी की पोजीशन दिखाऊंगा कि वो कैसे रखनी है, किस जगह एलएनबी रखनी है और किस साइड उसका स्क्रू एंगल होगा एलएनबी का। तो चलिए एक बार डिश के पास चलते हैं और आपको मैं एलएनबी की पोजीशन वगैरह वो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अपने डिश के पास। मेरे पास ये है 4 फीट की फाइबर डिश। हो सकता है आपके पास 2 फीट वाली भी हो, तो चाहे 2 फीट वाली हो या फिर 4 फीट वाली हो, सेम तरीका रहेगा, सेम मेथड रहेगा एलएनबी की पोजीशन का। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड आके थोड़ा एलएनबी का स्क्रू एंगल दिखाएं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये एलएनबी अपनी लगी है, कोई भी एक सेटेलाइट के ऊपर इस तरह से एलएनबी लगी है। और अभी ये मान लीजिए हमने टाटा स्काई लगा रखा है या फिर वीडियो कॉन लगा रखा है, तो इसकी बिल्कुल सीधी रहेगी ये। और जब आप इसको कोई अपने वेस्ट वाली साइड में जब इसको लेके जाओगे, तो आपको इस साइड थोड़ा सा इसको डिस्को घुमाना होगा, जो एलएनबी की पोजीशन है।
तो देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं, जैसे आपको अभी टाटा स्काई लगी हुई है या डीडी फ्री डिश आपकी लगी हुई है या फिर वीडियोकॉन लगी हुई है। अब इसको आपको 45 डिग्री की तरफ जाना है या फिर 38 डिग्री की तरफ जाना है, 9 डिग्री की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, तो इस LNB का स्क्रू एंगल कुछ इस तरह से घूमता रहेगा। जैसे इस तरह से घूमता रहेगा, बिल्कुल इस साइड, जो कि अपना लेफ़्ट एंड होता है उसकी साइड। जितना भी आप सेटेलाइट को आप ज़्यादा ट्रैक करोगे, जितना भी वेस्ट की तरफ जाओगे, तो उतनी LNB इस तरफ से घूमती जाएगी, इस तरह से। और अगर आप उसी तरह से इस साइड, ईस्ट की साइड कोई सेटेलाइट ट्रैक करोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एयरटेल DTH को करना है या फिर अपना 138 लगाना है या 105 लगाना है, तो उस कंडीशन में आपको LNB इस तरफ घूमती हुई दिखाई देगी। इस तरह से आपको करनी है। जैसा कि आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो इस तरह से आपको LNB करनी है, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको इस तरह से LNB करनी है, बिल्कुल उसके अपोजिट। तो ये तो था दोस्तों LNB का स्क्रू एंगल। जैसे भी आप इसको जितना भी वेस्ट की तरफ लेके जाओगे तो डिस्क की जो LNB की पोजीशन इस तरह से घुमानी है, और अगर ईस्ट की तरफ आप लेना चाहोगे, कोई ट्रैक करना चाहते हो, तो इसको इस तरफ से घुमानी है, क्योंकि LNB की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी सेटेलाइट ट्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन सा सेटेलाइट ट्रैक करना चाहते हो, किस साइड का। अगर वेस्ट में आपको जाना है तो लेफ्ट हैंड की ओर घुमाना है LNB को, और ईस्ट का अगर आपको कोई सेटेलाइट ट्रैक करना है तो राइट हैंड की और LNB का स्क्रू एंगल रहेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। और अब इसके हम ऊपर नीचे की बात करते हैं। जैसे हमने DD फ्री डिश यहाँ लगा रखा है, मान लीजिए ये DD फ्री डिश है, और हमें इससे आगे 108 डिग्री लगाना है या फिर 138 डिग्री की तरफ हमें जाना है, तो डिश को हम धीरे धीरे से इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि जैसे डाउन, बिल्कुल डाउन कर दिया या फिर बिल्कुल ऊपर कर लिया। तो जैसे DD फ्री डिश लगी हुई होती है, उससे बारीकी से हम थोड़ा थोड़ा नीचे करके और अपने इस साइड बढ़ते जाएंगे 138 की तरफ। और अगर हमें मान लीजिए जैसे ये DD फ्री डिश लगा हुआ है यहाँ, तो हम इसको वेस्ट साइड वाले सेटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं, तो भी डिश को हम धीरे धीरे नीचे की ओर करेंगे और अपने राइट हैंड की तरफ इसको डिश को लेके जाएंगे, जैसे इस तरह से इसको। तो अब ये इस तरह से इस तरफ आएंगे ईस्ट के सिग्नल, और इस तरफ आएंगे वेस्ट के सिग्नल। तो अब हमें वेस्ट की तरफ जाना है, जैसे पाक सेट हो गया या फिर 42 डिग्री हो गया, 52 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, तो हमें इसको इस तरफ लेके जाना होगा, जो कि अपने लेफ्ट हैंड की ओर लेके जाना होगा, न कि राइट हैंड की ओर। और धीरे धीरे इसको नीचे की ओर करना होगा, क्योंकि देखिए जो नीचे वाले जितने वेस्ट वाले जितने भी सिग्नल हैं, सेटेलाइट हैं, वो उनके लिए डिश काफ़ी नीचे जाएगी। जैसे 7 डिग्री आप लगाओगे, 7 डिग्री ईस्ट, तो काफ़ी डिश नीचे चली जाएगी। 9 डिग्री लगाओगे तो भी नीचे जाएगी, 13 डिग्री लगाओगे तो भी नीचे जाएगी। तो इस तरह से इस साइड में अगर डिश को करोगे तो डिश को नीचे करना होगा। वो सेंटर में अगर आपको कोई सेटेलाइट लगाना है, जैसे 75 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 68 डिग्री हो गया, 78 डिग्री हो गया, तो उसमें आपको डिश को ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने 70 डिग्री मान लीजिए आ गया, तो उसी पोजीशन के ऊपर डिश को आपको इस तरह से घुमाना है। जैसे यहाँ 70 डिग्री आ गया, तो इस डिश को ऊपर नीचे बिल्कुल मत करना, इससे आपको थोड़ा सा इस साइड में दूसरा सेटेलाइट आ जाएगा, उसी के साथ में तीसरा आ जाएगा, 68 भी आ जाएगा, उसी पोजीशन के ऊपर 70 भी आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा। तो तीनों का में कोई ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी LNB की पोजीशन की बात, और ये फिर रही डिश की पोजीशन की बात। अब हम आपको बताएंगे मैप के द्वारा, हम समझाएंगे कि मैप के ऊपर भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सभी के पास आजकल अपना एंड्रॉयड मोबाइल है, और एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर सभी कुछ आपको दिया जा रहा है। जैसे आपको सबसे पहले कोई सेटेलाइट ट्रैक करने के लिए, आपको सबसे पहले अनजान सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए एक टिप्पी की आवश्यकता होती है, जो कि ट्रांसपोंडर ID होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अगर वही आपके पास नहीं है तो आप उस सेटेलाइट को कैसे ट्रैक कर पाओगे। जैसे आपने को लगाना है 78 डिग्री थाई को, अगर उसकी टिप्पी आपके पास है ही नहीं, तो आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही होता है कि उसकी टिप्पी हमें जाननी होती है। तो टिप्पी आपको कहाँ से मिलेगी। टिप्पी के लिए 2 वेबसाइटें हैं हमारी, एक तो है लेनसेट, एक होती है फ्लाईसेट। तो उसके ऊपर जाके हम अपनी टिप्पी निकाल सकते हैं।
तो हम टिप्पी लेइंग सेट से भी ले सकते हैं और फ्लाई सेट से भी ले सकते हैं। तो ये सभी के पास मोबाइल होता है आजकल, तो उनके मोबाइल में सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके ये लिखना है कि फ्लाई सेट या फिर अपना लेइंग सेट। उसके ऊपर जाओगे तो आपको सैटेलाइट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सैटेलाइट सेलेक्ट करना है। जैसे आपको थाईकोम लगाना है तो 78 डिग्री के ऊपर जाके उसको क्लिक करिए और फिर वहाँ से उसका मैप देखिए। क्योंकि अगर आपके पास टिप्पी नहीं है और आप किसी को, जैसे अभी डिस्क को ट्रैकिंग कर रहे हो और आपने लगा लिया, मूड बना लिया कि अब हमें 78 डिग्री लगाना है और आपके पास टिप्पी नहीं है, आप किसी के पास कॉल करोगे अपने दोस्त के पास और वो उस टाइम नहाने जा रहा होगा या खाना खा रहा होगा, तो वहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि मैं आपको आधे घंटे के बाद में टिप्पी दूंगा, तो आप इतने देर तक इंतज़ार करते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप वो टिप्पी निकालना सीख लें, जिससे आपको ट्रैकिंग करने में आपको मदद मिल जाए और आपको न किसी से पूछना पड़े और आप खुद अपनी टिप्पी देख के और उस सैटेलाइट को बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से आप वो टिप्पी निकाल के और उस सैटेलाइट के ऊपर आ जाओगे, ना किसी से पूछना, ना किसी से और कुछ करना। क्योंकि आजकल किसी को अगर 1-2% किसी का इस तरह का ज्ञान हो जाता है टिप्पी वगैरह का, सैटेलाइट वगैरह का ट्रैक करने का, तो अगर उसके पास हम जब कॉल करते हैं तो वो जल्दी से ना तो रिस्पॉन्स देता, या फिर रिस्पॉन्स देता है तो वो कहेगा कि बार बार कॉल नहीं करें, फिर कहेगा कि मेरे पास सिर्फ मैसेज करें, कॉल करने की आपको अनुमति नहीं है। तो इस तरह से वो आपको बहाने मिलेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि खुद सीखें और खुद से अपना काम करें, तभी आप इसमें कुछ सीख पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब और वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अपना काम खुद करिए और खुद से सीखिए, जिससे आपको कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो 2 वेबसाइटें हैं आपके लिए, फ्लाई सेट और लेइंग सेट। इसके ऊपर जाके अपनी टिप्पी निकालिए। सबसे पहले किसी को मत पूछिए, टिप्पी निकाल के उसका सबसे पहले मैप देखिए। मैप कैसे देखा जाता है वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने वो अच्छे से मैप निकालना सीख लिया, टिप्पी निकालना सीख लिया, डिस्क की पोजीशन सही सेट करनी सीख ली, एलएनबी का स्क्रू एंगल आपको जो मैंने बताया इस तरह से आपने सीख लिया, तो दोस्तों आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी सैटेलाइट जो आपके एरिया में उसके अगर सिग्नल हैं तो बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो। वो डिस्क की साइज़ भी उस मैप के नीचे आपको दिखेगी, कितनी डिस्क की साइज़ हमें लेनी है इस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। तो सब कुछ जानकारियाँ उसी वेबसाइट के ऊपर हैं। तो क्यों किसी से हम पूछें और क्यों किसी से हम ज्ञान लें, क्योंकि किसी को अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो वो आपको उससे, अगर आप एक बात पूछोगे तो आपको 10 बात तो अलग से कुछ ज्ञान देगा, अलग से बताएगा, ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा करिए। वो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, न कुछ दिमाग में आएगा, तो बिल्कुल में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप सैटेलाइट ट्रैक जो करना चाहते हो वो सैटेलाइट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से किसी के चक्कर में क्यों पड़े, खुद अपना काम करें। सैटेलाइट के जो भी ट्रैक करना है उसी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वो सैटेलाइट सेलेक्ट करें जिसे आपको देखना है, और उसके ऊपर जाके उसकी टिप्पी निकालें और फिर उसके मैप में जाएं और आपके एरिया लोकेशन के ऊपर जाएं। वहाँ उसके देखना सिग्नल कितने दिखा रहा है। अगर आपके एरिया में उच्च डीबी सिग्नल दिखा रहा है, अगर आ सकता है, तो वो सैटेलाइट ट्रैक करें, वरना बिल्कुल उनके पीछे मत पड़े। तो जैसे कि दोस्तों कोई सैटेलाइट है अपना वेस्ट साइड का 7 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 13 डिग्री हो गया, और इन सैटेलाइटों की कवरेज है हमारी ऊपर की ओर, उत्तर भारत की ओर। जैसे अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात का, इस साइड उनके सिग्नल काफ़ी होते हैं। और आप रहते हैं दक्षिण भारत में, तो वहाँ अगर आप उन सैटेलाइटों को ट्रैक करना चाहते हो तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे मैं बैठा हूँ राजस्थान में, मैंने तो वो सैटेलाइट ट्रैक करके आपको दिखा दिया, लेकिन आपकी वो सैटेलाइट नहीं आएगा। अगर मेरे वो 2 फीट पे आ रहा है और आप नीचे बैठे हो हैदराबाद के पास, तो आप चाहे उसके अंदर 6 फीट की डिश एंटीना ले लो और कितना भी उसको घुमा घुमा के उस डिश को तोड़ दो, लेकिन वो सैटेलाइट आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि उस सैटेलाइट के फिंगर जो अपने इंडिया में कहाँ तक, कौन कौन सी सिटी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने मैप के ऊपर जाइए अच्छे से, 2 दिन में, 1 दिन में उनके ऊपर पूरा आप उसको समझिए अच्छे से। सैटेलाइट की जो वेबसाइटें हैं, 2 लेइंग सेट और फ्लाई सेट, उसके ऊपर जाके पूरे सैटेलाइट को, मैप को देखें, पूरी टिप्पियाँ देखें और कितने चैनल फ्री टू एयर हैं वो भी देखें। क्योंकि कई सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पेड चैनल होते हैं और हमें वो दिखाई देने नहीं मिलते। क्योंकि जो पेड चैनल लगाने का हमें क्या फ़ायदा, जैसे कोई सैटेलाइट हमने लगा लिया और उसके ऊपर पूरे ही पेड चैनल हैं, तो वो लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से ऐसा कोई सैटेलाइट सेलेक्ट करें जिसमें फ्री टू एयर चैनल भी हों और अच्छे चैनल भी हों। तो
तो वही सेटेलाइट ट्रैक करके उसके पीछे थोड़ा आप टाइम लगाए, मतलब वैसी सेटेलाइट के पीछे आप बिल्कुल भी न पड़े जिसमें कोई काम का चैनल भी न हो और फ्री चैनल भी न हो, फ्री टू एयर चैनल भी न हो, क्योंकि हमें सिर्फ फ्री टू एयर चैनल देखने के लिए सेटेलाइट ट्रैक करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि वीडियो लंबी का होने का कारण यही है कि मैं अच्छे से आपको इनकी सच्चाई और सही जानकारी दे सकूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चैनल हैं और काफ़ी इतने हैं, तो हम उनके ऊपर देखते रहते हैं कि वो सेटेलाइट वहाँ आ गया, वो सेटेलाइट वहाँ आ गया, उसमें इतने चैनल आ गए। तो हमें उनसे क्या फ़ायदा हुआ? हमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। हमें तो फ़ायदा वो हो गया जो हमारे यहाँ आएगा, उसी से हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब हम आपको फ्लाई सेट और लिएंग सेट की वेबसाइट के ऊपर जाके टिप्पी कैसे निकालते हैं वो दिखाएंगे, और जो अपना मैप होता है उसको कैसे खोलते हैं वो मैप भी दिखाएंगे, और उसको मैप को एचडी के अंदर कैसे खोलना है वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। हो सकता है आपकी वीडियो में 5-10 मिनट या फिर 20 मिनट का हो जाए। आप जितना भी इस वीडियो में टाइम दे रहे हो, तो उस टाइम के बदले आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए और अच्छे से वीडियो को समझिए, जिससे आप कोई भी सेटेलाइट बिल्कुल आसानी से उस सेटेलाइट को ट्रैक कर लोगे, और न किसी से आपको पूछनी पड़ेगी, न किसी से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, न किसी से आपको टिप्पी लेनी पड़ेगी, और न किसी से आपको ये पूछना पड़ेगा कि उस सेटेलाइट का सिग्नल हमारे एरिया में कितना है, आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि काफ़ी कॉल वगैरह आती रहती हैं, तो वो पूछते हैं सर हमारे एरिया में ये सेटेलाइट आ जाएगा। जैसे एक मेरे भाई हैं उड़ीसा से, वो पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ 52 आ जाएगा। या फिर मैंने जो एक ट्रैक करके दिखाया था, तो मेरे पास गुजरात से भी कॉल आया था, तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे एरिया में ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी से पूछना है ही नहीं, क्योंकि आप खुद देखिए और समझिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सेटेलाइट हमारे आता है या नहीं आता है। हमारे यहाँ आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ कवरेज है, आपके वहाँ कवरेज कम है, आपकी हो सकता है वो नहीं आए। तो इस तरह से दोस्तों सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सेटेलाइट का जो भी हम ट्रैकिंग का काम करते हैं, ये टेक का काम होता है। बहुत टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और वो टेक्निक अगर आपको आ गई तो अच्छे से आप सेटेलाइट को ट्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों जैसे कि आप पीछे अपनी वीडियो को जैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छी लग रही हो, उसके लिए आपका बहुत से धन्यवाद फिर से। तो इसी तरह से अगर ये भी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आती है, तो चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी चलते हैं हम अपनी मैप के ऊपर, और साइट के ऊपर आपको हम मैप खोल के दिखाते हैं, और वहाँ उसके जो फुटप्रिंट होते हैं वो भी खोल के दिखाते हैं, और आपके लोकेशन के ऊपर आप कितने हैं वो भी आप एक बिल्कुल खोल के इस तरह से थोड़ा टाइम निकाल के, और आप भी ट्राई करके देखना कि आप हमारे एरिया में कितने, कौन कौन सी सेटेलाइट की कितने कितने डीबी सिग्नल हैं, जो कि हम उनको ट्रैक कर सकें। आपके एरिया में कोई सिग्नल है ही नहीं और आप उसके पीछे पड़ रहे हो, तो उसमें ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आप अपना अच्छे से मैप देखिए, सिग्नल देखिए, उसकी टिप्पी देखिए, फिर उसको ट्राई करना शुरू करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मैप के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह से लिएंग सेट या फ्लाई सेट, एक भी कोई भी साइट आपको अच्छी लगी वो खोलना है, और उसके बाद में खोल के, जैसे हमने अभी ये खोल रखा है अपना 93 डिग्री, जो कि अपना डीडी फ्री डिश चलता है। तो उसके अंदर आपको देखिए ये जो टिपियाँ हैं आपको दिख रही है 11010 वाली, ये जैसे ये इसके चैनल हैं, ये कौन से फॉर्मेट में चल रहा है, जैसे MPG4 में चल रहा है। तो इस तरह से इसकी पूरी जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से हम अगली टिप्पी की बात करें 11130 और DVB-S2, और ये S2 वाले हैं जो MPG4 रिसीवर होता है, उसके अंदर ये चैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पूरी जानकारी आपको दी जाती है इस साइट के ऊपर। और अब ये तीसरी टिप्पी है 11170 वाली, तो इसमें देखिए चैनल के नाम है, इसके आगे दे रखा है कि MPG2, तो ये MPG2 सेटो बॉक्स में चलेंगे। उससे आगे जो टिप्पी है MPG4 वाली, तो उसके अंदर ये जितने भी चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं ये MPG4 के अंदर चलेंगे। तो इस तरह से सभी जानकारी इस अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्यों किसी के चक्कर में पड़े, क्यों किसी से हम पूछें फ़ोन करके। तो पूरी जानकारियाँ अगर आपको इसी मोबाइल के अंदर, आपके पास जो मोबाइल है उसी के अंदर हैं, तो आप उसी से देख के और अपना अच्छे से काम कर सकते हो। जैसे देखिए ये टिप्पी हैं, और जितनी भी टिप्पी होती हैं सेटेलाइट की, वो सारी टिप्पियाँ आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। अब इसमें एक बात आती है कि सर हमें मैप कैसे खोलें। तो देखिए दोस्तों, जो आपको टिप्पी दिखाई दे रही है और इसके नीचे आपको इंडिया दिखाई दे रही है, कोई भी सैटेलाइट हो उसकी कोई भी टिप्पी हो, उसके नीचे आपको बीम देखने को मिलेगा।
तो उस बीम के ऊपर जब क्लिक करोगे तो वहाँ से उसका मैप खुल जाएगा। सिंगल क्लिक में वो मैप खुलेगा HD वर्जन में, और डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर तो वो अपने HD के अंदर आपको वो मैप खुल जाएगा, जो मैं आपको आगे खोल के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो देखिए जैसे अगली ये टिपियाँ हैं, तो ये भी जो MPG4 वाली टिपी आपको दिखाई दे रही है, ये MPG4 की है। जो भी DD फ्री डिश की हैं वो सारी टिपियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं पीछे, कोई दूसरा आपको अलग से कोई सेटेलाइट और दिखाते हैं। तो ये हमने आपको दिखाने के लिए एक बार DD फ्री डिश का जो खोला था, वो टिपी वाला पेज वो खोला था, वो आपको हमने दिखाया। अब हम दूसरा पेज खोल के आपको दूसरे सेटेलाइट के बारे में दिखाएंगे, और वहाँ उसका मैप भी खोल के दिखाएंगे कि मैप कैसे हमें देखना है और कैसे मैप खुलता है SD वर्जन के अंदर और HD वर्जन के अंदर। तो मैप दोस्तों दोनों साइट के ऊपर सेम खुलेगा। सेम खोलने का यही तरीका रहेगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग आपको देखने को मिले, जो दूसरी साइट होती है अपनी प्लाई सेट। और ये हम बात करें अपने लिंक सेट की, तो हम दोबारा से देखिए लिंक सेट खोलते हैं और इसमें हम चैनल देखते हैं। तो वही अपना जो DD फ्री डिश वाला ये पेज वही है। तो इसको एक बार हम रिफ्रेश करके, तो ऊपर आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। 160 वेस्ट डिग्री से 73 डिग्री ईस्ट तक के इसके अंदर चैनल हैं। जितने भी चैनल हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे इसमें सैटेलाइट लिख रखा है, और सैटेलाइट के आगे इसमें एशिया लिख रखा है। उसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो जितने भी देश के जो सैटेलाइट हैं वो सभी अपने सामने आ जाएंगे। तो देखिए इतने देश में इनकी कवरेज है, कौन कौन सी सैटेलाइट हैं, तो सब कुछ दे रखा है। तो हमने अपना इंडिया सेलेक्ट किया, और इंडिया के ऊपर सेलेक्ट करके जितने भी टीवी चैनल FTA हैं और कौन सी सैटेलाइट के ऊपर हैं, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों जितने भी चैनल हैं उनकी सारी डिटेल लिस्ट वगैरह, टिप्पी वगैरह, कौन सी सैटेलाइट के ऊपर चल रहे हैं, कौन से वर्जन में चल रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ दिया गया है। तो आप किसी को क्यों पूछो, अपने मोबाइल में खोल लो, खोलना सीखो, मैप को देखना सीखो, और इस तरह से पूरी जानकारी अपने मोबाइल से आप लेके और ट्रैक कर सकते हो आसानी से। बहुत आसान है दोस्तों इसको सीखना और चलाना। तो देखिए जितने भी FTA चैनल हैं या फिर पेड वाले चैनल हैं तो सब की जानकारी आपको यहाँ देखने को इस साइट के ऊपर देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी जो अपनी साइट है ये, और दोनों साइटें बहुत अच्छी हैं और दोनों से सही से चलती हैं। तो जितने भी फ्री टू एयर चैनल हैं वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम इस जहाँ एशिया लिख रखा है इसके ऊपर क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें आगे जाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा। तो चलिए हम एक बार इस एशिया के ऊपर क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं। तो इसमें जितने भी सैटेलाइट हैं, अभी देखिए वो सैटेलाइट के नाम आगे KU बैंड वाले भी, C बैंड वाले भी, 177 डिग्री वेस्ट से लेके और 180 डिग्री ईस्ट तक की जितनी भी सैटेलाइट हैं वो सब आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हैं। तो आप कोई भी सैटेलाइट इसमें सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसका मैप भी चेक कर सकते हो। C बैंड के अंदर है या KU बैंड के अंदर है, तो पूरी जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें ये समय समय पर अपडेट भी होता रहता है, और लेटेस्ट टिपी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो एक बार मैं आपको दिखाने के लिए, जैसे 138 डिग्री का हमें मैप देखना है, तो ये देखिए हमने 138 डिग्री को खोल लिया। अब इसका हमें मैप देखना है, टिप्पी देखनी है, कवरेज देखनी है, और इसके अंदर कितने बीम हैं वो भी हमें देखना है, और कितनी डिश के साइज़ के ऊपर कितनी DB सिग्नल है, तो कितनी डिश की साइज़ हमें चाहिएगी, वो सब कुछ भी इसी के अंदर देखना है। तो वीडियो के अंदर बने रहें। तो देखिए दोस्तों जैसे ये डिब्बी दिखा रखा है और इसके नीचे सिग्नल डिश की साइज़ दिखा रखी है। जहाँ 41% DB सिग्नल है तो वहाँ आपको 90 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक की डिश लेनी होगी। जहाँ 40 DB सिग्नल हैं वहाँ आपको 100 से 125 सेंटीमीटर की डिश लेनी होगी। तो इस तरह से इस पूरी लाइन के अंदर आपको ये सिग्नल और DB और डिश की साइज़ आपको कितनी लेनी है वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करके और इस मैप को हमने कर लिया है HD के अंदर। अब दिखाएंगे आपको, और इसमें 2 फिंगर का इस्तेमाल करके और इसको जूम आउट और जूम इन करना है। तो देखिए जैसे ये सैटेलाइट है तो इसका सिग्नल हमारे इंडिया में 36 DB सिग्नल है। 36 से 38 DB सिग्नल मतलब फुल कवरेज है, और हम ग्रीन एरिया के अंदर इसमें हमें दिखा रहा है मैप के अंदर। तो यहाँ हम
इसके लिए सी बैंड की देख रहे हैं तो सी बैंड में हमारे पास कम से कम 6 फीट की डिश एंटीना होगी। तो सी बैंड के ऊपर इसके जितने भी चैनल हैं वो हमें रिसीव हो जाएंगे आसानी से, और इसके जितनी भी टिपियाँ हैं वो सब टिपियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमें मैप देखना है। अब ये देखिए पूरे इंडिया के ऊपर इसकी कवरेज है और बिल्कुल ग्रीन एरिया के अंदर है। तो इस तरह से अगर आपने मैप देख के और कोई सैटेलाइट ट्रैक करोगे तो आपको ट्रैक करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और अच्छे से आप ट्रैक करके और इसकी पूरी टिपियाँ आप स्कैन कर लोगे। तो इसमें आपको न तो किसी से पूछना होगा, न किसी को बार बार कॉल करना होगा, और आपको कुछ समझ में भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है फुल कवरेज वाला, तो इसी तरह हम आपको एक कोई और सैटेलाइट की उसकी कवरेज दिखाते हैं जो कि हमारी इंडिया में होती नहीं, और वो हमें कई बार दिखा देते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर और हम दिखा देते हैं, जो कि वहाँ के लोग होते हैं वो देख लेते हैं, हमारे यहाँ आता नहीं। जैसे 119 डिग्री है, ये बंगाबंधु सैटेलाइट है कोई, तो इसकी हम कवरेज देखते हैं तो हमारे इंडिया में और आपकी लोकेशन में जहाँ आप रहते हो वहाँ इसकी कितनी कवरेज है। तो सबसे पहले इसकी हम टिपियाँ चेक करेंगे, चैनल चेक करेंगे, कवरेज चेक करेंगे, और कौन से वर्जन के अंदर आ रहा है, MPG-2 है या MPG-4 है। या मान लीजिए आपके पास सेटो बॉक्स MPG-2 वाला है और आप इसमें चैनल देख रहे हो MPG-4 वाले, तो वो भी नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से आपको तीन बीम इसकी सेटेलाइट की आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि टेलस्टार 18 ये कोई बंगाबंधु सैटेलाइट है। तो उसके हम मैप को खोल के देखते हैं एक बार। देखिए हमने ये एक बार दोबारा से इस मैप को खोला है और इसकी हम कवरेज देखते हैं। तो देखिए इसके भी सैटेलाइट जितने भी सिग्नल हैं वो फुल अपने इंडिया के अंदर हैं, 138 का ही है ये। तो हम दूसरा खोल के दिखाते हैं, जो अभी हमने पीछे आपको दिखाया ये तो वही खुल रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करके हम दूसरा खोलते हैं। तो देखिए ये तो वही है, इसको हम बैक करके और दोबारा से दूसरा बीम खोल के आपको दिखाएंगे, जो कि बंगाबंधु सैटेलाइट है कोई स्टार 1D1 84 डिग्री वेस्ट का। तो जैसे आपने कोई सैटेलाइट सेलेक्ट कर लिया कि जैसे हमने ये सैटेलाइट ट्रैक करना है, तो इसके हम फुटप्रिंट देखेंगे। तो ये देखिए इसके फुटप्रिंट अपने इंडिया के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस सैटेलाइट के हम चैनल स्कैन करना चाहते हैं या इसको हम ट्रैक करना चाहते हैं तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो इसके पीछे हम अगर पड़े रहेंगे तो टाइम भी बर्बाद होगा और पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल है ही नहीं, हम उसके पीछे क्यों पड़ें। तो सबसे पहले जहाँ सिग्नल हैं हमारी इंडिया में कवरेज है, हम उसी सैटेलाइट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया आपको, अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप मैप के ऊपर जाके सभी टिपियाँ चेक करके उसके बाद ही ट्रैकिंग करना शुरू करें। तो एक बार हम आपको 80 डिग्री की ओर दिखा देते हैं मैप कवरेज और टिप्पी। तो ये देखिए ये इसकी टिप्पी है और ये इसका मैप है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक बार डबल क्लिक करके तो हम HD के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और ये इसकी DB सिग्नल दिखा रहा है और यहाँ इसकी डिश की साइज़ भी दिखा रही है नीचे कितनी डिश की साइज़ रहने वाली है इस सेटेलाइट को रिसीव करने के लिए। तो देखिए ये HD के अंदर खुल गया। और 80 डिग्री के ऊपर की बात करें तो हिमाचल और हरियाणा, पंजाब यहाँ तक इसकी कवरेज है। और इसमें दोस्तों एक बात और बताऊँ मैं कि 100 किलोमीटर तक का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 100 किलोमीटर के इसके पास में आते हो तो भी आपको ये ट्रैक हो जाएगा। अगर आप बहुत दूर हो तो बिल्कुल भी ये ट्रैक नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको सब कुछ, इसमें बता दिया, डिश की पोजीशन बता दी, LNB की पोजीशन बता दी, मैप की बता दी और वेबसाइट की जानकारी दे दी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और आप कौन सा सैटेलाइट लगा रखा है आपने वो भी बताएं, और कौन से राज्य, स्टेट, शहर से आप मैसेज कर रहे हो, देख रहे हो हमारी वीडियो को, ये भी कमेंट में लिखना न भूलें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो के ऊपर बने रहें, देखते रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।